Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewer. To welcome to the basic concept. My name is एहतिशामुल हक। तो आज हम 5th क्लास का यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के यूज़ द प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ द गिवन एंगल। इस वीडियो लेक्चर में हम ये जो एंगल्स है उनको प्रोट्रैक्टर की मदद से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस यूनिट में हमने अभी तक 2 वीडियो बनाया है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स को डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल, ये 5 एंगल्स हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए। तो अगर किसी ने वही वीडियो नहीं देखे तो पहले आप वही वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि हम प्रोट्रैक्टर की मदद से इस 4 टाइप ऑफ एंगल्स को ड्रा करते हैं। तो ये है हमारे पास क्या, प्रोट्रैक्टर। तो इसकी मदद से हम ये सारे एंगल्स क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास के 35 डिग्री का हम एक एंगल ड्रा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एंगल है, फॉर एग्जांपल एंगल ए बी सी, ये हमारे पास इक्वल होगा 35 एंगल का। तो इसके लिए पहले हम एक रे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या, एक रे है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, हमारे पास एक रे है, जो आप पैमाने से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट बी कहते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट ए कहते हैं। अब हमें 35 का डिग्री बनाना है, तो इसलिए आपको पता है कि पॉइंट बी पर हम ये पॉइंट रखते हैं और ये पॉइंट ए से सीधा होगा, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो हम क्या 35 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और 35 यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम एक डॉट लगाते हैं। अब हम इस डॉट को इस पॉइंट बी के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो हमारे पास जो एंगल बनता है उसको, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, 35 डिग्री का एंगल कहते हैं। यानी ये जो एंगल बना हमारे पास, इस पॉइंट को मैं पॉइंट सी कहता हूँ, ठीक है। तो इसके दरमियान जो एंगल बना, इस एंगल को हम 35 का एंगल कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जो एंगल 90 से छोटा होता है उसको हम कौन सा एंगल कहते हैं, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। चलो दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारे पास एंगल जो है, फॉर एग्जांपल एंगल ए बी सी हमारे पास किसके बराबर है, 240 डिग्री का बराबर है। तो पहली पॉइंट क्या है कि हम एक रे ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक रे है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी का नाम देता हूँ, क्योंकि ये 40 का है तो ये नीचे आएगा, तो इसलिए मैं बी को ऊपर लिखता हूँ। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है। अब आपको पता है कि हमें 240 का डिग्री दे और ये हमारे पास स्ट्रेट किसके बराबर हो गया, 180 का बराबर होगा। यानी ये नीचे आएगा, कहीं पर नीचे आएगा। तो इस तरह के एंगल मालूम करने के लिए हम इस 24 को 360 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर हम ये इससे माइनस करते हैं तो हमारे पास 120 का एंगल बन जाता है। अब हम इस प्रोट्रैक्टर को ऐसे पुट करते हैं, यानी ये पॉइंट को ये पॉइंट बी पर रखते हैं और इन साइड से हम 120 का एंगल क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो हमारे पास डायरेक्टली 240 का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉइंट आता है 120 का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं। अब हम इस पॉइंट बी को इस पॉइंट के साथ क्या करते हैं, मिलाते। सिंपल, इस पॉइंट बी को हम इस पॉइंट से क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये जो एंगल बना, ठीक है, यानी ये इसको हम पॉइंट सी कहते हैं। अब ये एंगल जो है बी और सी, ए बी सी के दरमियान जो ये एंगल है, ये हमारे पास 240 एंगल के क्या है, बराबर है। और आपको पता है जो एंगल
180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्योंकि इस पर हमने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, तो इसलिए मैं उसे डिटेल के साथ नहीं कहता। लेकिन जो एंगल 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब चलो 90 का एंगल बनाते हैं। तो पहले आपको पता है, इसके लिए पहले हम एक रे ड्रॉ करते हैं। रेप आप पैमाने की सूरत से भी पैमाने की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी का नाम देता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर दिया, और इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए का नाम देता हूँ। अब हमें 90 का एंगल बनाना है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट बी पर रखते हैं, और यह जो पॉइंट है ये हम सीधा रखते हैं, और नीचे ऊपर जो 90 का एंगल है हम वहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं। अब इस डॉट को पॉइंट बी के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो इस पॉइंट को मैं पॉइंट सी का नाम देता हूँ, और ये जो एंगल बना है ए बी और सी के दरमियान, ये जो एंगल बना इसको हम 90 का एंगल कहते हैं। और आपको पता है कि जो एंगल 90 का बराबर होता है वही एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। इसी तरह 155 का एंगल भी हम लगाते हैं। इसके लिए पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस तरह पहले हमने डिटेल के साथ किया कि पहले आप लाइन ड्रॉ करें, इस पॉइंट को पॉइंट बी, इस पॉइंट को पॉइंट ए, ठीक है। अब हमें 155 का एंगल बनाना है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं और सीधा क्या करते हैं 155 का एंगल। तो ये हमारे पास 90, ये 100, ये 110, ये 120, ये 130, ये 150, ये हमारे पास 150 का बराबर होगा। यानी ये डॉट हमारे पास क्या है, पॉइंट है। अब चूंकि ये रेस थोड़ा इधर आया, कोई बात नहीं। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट बी के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, और ये हमारे पास क्या बना, एक एंगल। इस पॉइंट को हम सी पर, यानी ये जो एंगल बना हमारे पास ये 155 का बराबर है। और ऐसे एंगल जो वो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, उसको हम ऑब्टयूज एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंट एग्जांपल। इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल कर सकते हैं और डिफरेंट एंगल निकाल सकते हैं थ्रू बाय प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो इसलिए जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन दबाइए ताकि जो नई आने वाली वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।